Why did Bajaj bring Dominar 250? What is their vision? And why baby Dominar? Why not bigger Pulsar? Is it stripped down version of Dominar 400, or this is a fresh new product? And are bikers going to buy it? Hi guys, I'm Kranti Sambhav, in case you can recognize. Welcome to Time Drive, and in this video, we are going to answer these questions. How is this Dominar 250? And before I start this story and try answering all these questions, why don't you subscribe to Time Drive's YouTube channel and press that bell icon as well, क्योंकि अब माहौल ऐसा ही है, and we are going to get all the new cars and motorcycles for you so that you don't miss out on anything. And now let's start answering all those questions. First, why did Bajaj bring Dominar 250? So there are three things which come into my mind. One is price, obviously, one is the engine size, and third is first-time buyers. If you look at Bajaj's record, first-time buyer percentage जो Dominar 400 के consumer या customer base में था, that was just 18%, and Bajaj wanted to increase that. उनको लग रहा था कि 400cc वाला जो segment है वहाँ पर first-time buyers affordability की वजह से, engine size की वजह से नहीं आ पा रहे थे. That was the reason they thought of Dominar 250. दूसरा सवाल, why not Pulsar 250? डोमिनार को छोटा करने का क्या मतलब था? तो वहाँ पे जो हमें पता चल रहा है वो ये कि दे आर वर्किंग ऑन बिगर पल्सर. एनीवे, आपने बहुत सारे इसके स्पेकुलेटिव न्यूज़ देखे होंगे कि पल्सर एक नए तरीके से डेवलप होने वाली बाइक है, एंड आई गेस कि वो उसी हिसाब से काम कर रहे हैं, एंड दैट इज़ व्हाई दे वांटेड टू स्ट्रेंथन द डोमिनार ब्रांड. तो ये दो सवाल तो हो गए. अब ये कि ये बाइक स्ट्रिप डाउन वर्जन तो नहीं है डोमिनार 400 की. लेट्स टेक अ लुक. The moment we talk about affordability, we see manufacturers bringing stripped down versions of their products, और वही डर था मुझे कि कहीं पैसा बचा नहीं है. इसको कम कीमत में लाने के लिए बजाज ने वैसा तो नहीं किया, बट लुक के हिसाब से अगर आप देखें तो डोमिनार ही पूरी आपको लगेगी, चाहे वो हेडलैम्प का पूरा आप ये काउल देखें, जो फ्यूल टैंक के शाउट्स हैं, लुक एट द मस्कुलर फ्यूल टैंक, जो डिज़ाइन आपको डोमिनार में देखने को मिलती है वही आपको देखने को मिलेगी. लेकिन इसके अलावा जो चीज़ मुझे पसंद आई, दैट दे हैवंट कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन द स्टफ और फीचर्स व्हिच बाइकर्स लाइक और एंजॉय. वन ऑफ देम दीज डेज इज यूएसडी फोक. यूएसडी फोक्स आपको इसमें भी अपसाइड डाउन फोक्स देखने को मिल रहे हैं. हाँ, थोड़े से पतले ज़रूर हैं, बट वो आपको इसमें देखने को मिल रहे हैं. स्लिपर क्लच भी आपको डोमिनार 250 में मिल रहा है. या उस हिसाब से देखें तो प्राइस कम हुआ, बट आई डोंट थिंक दे हैव कॉम्प्रोमाइज. दे जस्ट वांट टू गेट इनटू दिस सेगमेंट, नए तरह के enthusiast को कैप्चर करने के लिए, and I guess features list के हिसाब से they will be impressed. So take a look at the number of features which this Dominar 250 has. There are three more features which remind you of Dominar 400, और वो मुझे लग रहा है कि एक तो सीटिंग की बात करें, that is also good combination. 800 mm के आसपास की सीट हाइट है, सैडल हाइट है, which is good for average Indian height. दूसरी चीज़ जो इसके ग्राउंड क्लियरेंस है, that is 157 mm. And third thing is this twin barrel really solid looking exhaust, जो again Dominar की typical feel आपको याद दिलाएगा, but at the same time बहुत ही street fighterish type की feel इसमें मुझे आती है, and I really like this. Let's take a look at the instrumentation panel. वहाँ पर क्या क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन में. यहाँ जो स्पीडोमीटर है वो डिजिटल है, पूरा ही स्क्रीन आपको यहाँ डिजिटल मिल रहा है, जिसमें स्पीडोमीटर है, ओडोमीटर है, टाइम है, फ्यूल गेज है, और इसके अलावा टैकोमीटर भी आपको देखने को मिल रहा है. देन यू हैव डिफरेंट इंडिकेटर्स ओवर हियर, जो RPM लाइट या इंजन कंडीशन, न्यूट्रल इंडिकेटर, वो सब आपको इस स्क्रीन में देखने को मिल रहा है. बहुत ज़्यादा ब्राइट मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको इस टैंक काउल के ठीक ऊपर भी देखने को मिलेगा, जहाँ साइड स्टैंड, ABS, बजाज का एक लोगो और इंजन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है. देन यू हैव दिस हैंडल बार, थोड़ा आपको ब्रॉड सा फील देगा.
जो आप हल्का सा आगे लीन करके चलाएंगे। आई रियली लाइक दिस पोजीशन। एक अच्छा कॉम्बिनेशन मुझे लगता है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा लीन भी नहीं होते, बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी नहीं होता। आई रियली लाइक दिस, जो ब्रॉड एक फील देता है और एक अलग टाइप की कंट्रोल की फील भी देता है। तो यहाँ पर स्विचेस और नॉब्स फिनिश आपको सॉलिड लगेगी, जो मिरर है उसकी भी फील आपको काफ़ी सॉलिड लगेगी। और जब बैठ ही गया हूँ तो आई कैन टॉक अबाउट द सीटिंग हाइट ऑल्सो। मेरे हिसाब से भी हाइट ये ठीक लग रही है, और जैसा हम समझ सकते हैं कि 800 mm की इसकी हाइट जो है वो ठीक रहेगी एवरेज इंडियन हाइट या एवरेज इंडियन राइडर्स के हिसाब से। स्प्लिट सीट आपको इसमें भी देखने को मिल रहे हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा नैरो या बहुत छोटा नहीं लग रहा है। सो आई गेस इट्स अ गुड बैलेंस्ड पैकेज एज फार एज ergonomics and seating is concerned. चलिए, लुक और फीचर्स के हिसाब से तो वी कैन से दैट दे हैवंट कॉम्प्रोमाइज्ड और डाइल्यूटेड द डोमिनार लेगेसी, जो भी लेगेसी अभी इतने वक्त में बनी है। द नंबर्स नॉट दैट हाई। डोमिनार 3000 के आसपास नॉर्मली बिकती है अगर हम डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट को मिला दें तो। आई एम श्योर इस नई 250 के साथ वो नंबर बढ़ेगा। बट इफ़ यू टॉक अबाउट डोमिनार लेगेसी, वहाँ पर एक चीज़ जो है वो अभी भी बरकरार है। अपने सेगमेंट में सबसे लंबा इसका व्हील बेस है। वैसे एक और एंगल है जहाँ पर नंबर तो सबसे ज़्यादा, बट आई डोंट थिंक दैट्स पॉजिटिव, और वो है वेट। ये अभी भी 180 kg के साथ अपने सेगमेंट में सबसे हैवी ज़रूर होगी। ये डोमिनार से सिर्फ 7 किलो कम है, 7 kg, और रॉयल एनफील्ड क्लासिक से सिर्फ 15 किलो कम है। तो ऐसे में अगर पावर क्रूजर्स की हम बात करें, जो एक टाइम में हम डोमिनार के साथ फ्रेज यूज़ करते थे या यूज़ करते हुए देखते थे, वहाँ पे ये नंबर्स ऑन पेपर्स उतने मज़ेदार नहीं लगते। लेकिन हम उसे टेस्ट करेंगे रोड के ऊपर एंड सी कि इसका बिहेवियर कैसा है, चुस्ती कैसी है। बट उससे पहले इंजन की बात करते हैं, बिकॉज इंजन इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग। एंड इंटरेस्टिंगली, बजाज ग्रुप के पास अब इंजन का ऑप्शन ही ऑप्शन है, बिकॉज दे हैव KTM इन देयर ग्रुप, हस्कीज ऑल्सो। और इसका इंजन अगर हम बात करें तो हस्कीज के ही 250 वाले बेस के ऊपर तैयार हुआ है, बट नाउ उसमें जो टॉप के ऊपर चेंजेस हुए हैं। नाउ वी हैव द DOHC इंजन, जो अराउंड 26.6 या 27 bhp के आसपास पावर आउटपुट है उसका, और जो टॉर्क है दैट इज़ अराउंड 23.5 Nm। 100 की स्पीड ये 10 सेकंड से थोड़े ऊपर में पकड़ता है, और जो टॉप स्पीड की बात हम ऑन पेपर कर रहे हैं, इट्स बियॉन्ड 132 kmph के आसपास की है। तो ये फिगर्स हैं इस इंजन के जो मॉडिफाई किया गया है इस डोमिनार 250 के लिए। अब हम बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। और बिफोर वी स्टार्ट राइडिंग, एक चीज़ तो बची गई। या हाउ डज दिस साउंड? Now I've started liking this exhaust notes. पहले लगता था कि बहुत ज़्यादा राउंडेड वॉल्यूम वाला साउंड लगता था, बट नाउ इट इज़ डिस्टिंक्ट। आई फील मे बी आदत हो गई। इट्स pretty humid, लेकिन जो बाइकर्स हैं आई एम श्योर दे कैन फील इट। कितना मज़ेदार, कितनी खुशी मुझे मिल रही है इस ह्यूमिड मौसम में भी इस राइडिंग गियर को पहनते हुए। इतने दिनों के बाद इसे सेट कर रहा था कि इसके सारे आर्मर, सारे जो पैड्स हैं उसको फिट करने में मुझे इतना टाइम लग गया, बट आई एम स्टिल वेरी हैप्पी। बहुत दिनों के बाद मौका मिल रहा है रोड्स के ऊपर बाइक भगाने का। लेट्स सी कैसा परफॉर्मेंस है इस डोमिनार 250 का। फर्स्ट थिंग विच केम इनटू माय माइंड जब मैं इसे राइड करना शुरू किया, बिकॉज ऑफ एग्जॉस्ट नोट्स, मैं ये जानना चाह रहा था कि वाइब्रेशन तो नहीं है। एंड व्हेन आई रोड दिस 105-110 टाइप की स्पीड में ये कंफर्टेबली जा रही थी बाइक, और वहाँ पे भी वाइब्रेशन मुझे फील नहीं हुआ। सो इवन इफ द साउंड इज़ प्रीटी ग्रंटी, और लगता है कि हाँ काफ़ी स्ट्रेस होगा इंजन पे, बट वैसा फील मुझे नहीं हुआ। एंड इवन द वाइब्रेशंस आई फाउंड इट प्रीटी स्मूथ। तो उस मामले में इम्प्रेसिव। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द रिफाइनमेंट। मुझे काफ़ी रिफाइंड इसकी राइड लग रही है, स्पेशली गियर शिफ्ट, जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड वन थिंग विच आई रियली लाइक, जो इस सेगमेंट में ज़रूरी होता है, दैट इज़ द इनिशियल ग्रंट।
जब आप रेव करते हो तुरंत जो रिस्पॉन्स होता है, जो इनिशियल आपको टॉर्क मिल रहा है, ग्रंट मिल रहा है, दैट इज़ इम्प्रेसिव। और जो यंग बाइकर्स हैं, जिन्हें रेड लाइट बाइकर्स या रेड लाइट रेसर्स भी कह सकते हैं, उनके लिए ये जो इनिशियल टॉर्क है, इनिशियल पावर है, वो इम्प्रेसिव मुझे लगी और उन्हें भी शायद अच्छी लगी। So now let's talk about the suspension part, और उसके लिए मैंने एक शॉट भी आपको दे दिया है, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज मोर ऑफ कंफर्ट सेटिंग। जो स्ट्रेट लाइन में तो आपको कंफर्टेबल रहेगा, लेकिन अचानक से अगर बड़े गड्ढे आ गए वहाँ पर आई डोंट फील सो कॉन्फिडेंस, या बहुत ज़्यादा आपको आरामदेह नहीं देगा। वो थोड़ा और ज़्यादा फर्म होना मेरे ख्याल से हो सकता था, बट आई गेस दिस इज अ सेटिंग व्हिच हेल्प दिस मेक अ बेटर क्रूजर। आई गेस जो स्मूथ रोड के ऊपर स्ट्रेट लाइन में आपको काफ़ी कंफर्टेबल राइड दे रही हो बाइक, वैसा इसका सेटअप ज़्यादा है। अचानक बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ रास्तों के ऊपर उतना मज़ेदार आपको सस्पेंशन का फॉर्म आपको महसूस नहीं होगा। तो आखिर में वही सवाल जिसकी वजह से यू आर वाचिंग दिस डोमिनार 250 रिव्यू, क्योंकि और भी बहुत सारे रिव्यूज़ तो बहुत पहले आ चुके थे, और वो सवाल ये है कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है, और उसका जवाब अब हम देते हैं। बिंदु मुझे विश्राम करती है इसके बैलेंस पैकेज के ऊपर। व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दिस बाइक एंड व्हाट आई डिडंट लाइक, एक बार उसकी बात मैं कर लूँ। आई रियली लाइक द रिफाइनमेंट, आई रियली लाइक द एग्जॉस्ट नोट। जो इसकी ब्रेकिंग है मुझे काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी कॉन्फिडेंस देने वाली लग रही है। जो इसका इनिशियल ग्रंट है, दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच आई थिंक आई लाइक एंड इवन यंग बाइकर्स विल लाइक। ताकत बहुत ज़्यादा नहीं है, इंजन का साइज़ बहुत बड़ा नहीं है, तो उस हिसाब से एक बैलेंस्ड अप्रोच मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सस्पेंशन मुझे बहुत मज़ेदार नहीं लगी, ओके सस्पेंशन लगी। वहीं जो मैं राइड की बात करूँ, 105-110 के आसपास ये आराम से जा रही थी, इंजन के ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं पड़ रहा था। तो आई गेस इस सेगमेंट में जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है, ये डोमिनार 250 बहुत अच्छे से उसको पूरा करती है। प्राइस के हिसाब से भी देखें तो ये अच्छा पैकेज में नज़र आ रही है। सो ओवरऑल आई फील दैट डोमिनार 400 से ज़्यादा सेंसिबल पैकेज डोमिनार 250 मुझे लग रही है। So how did you like the show? Do let us know, or subscribe जरूर कीजिए हमारे YouTube चैनल को, and don't forget to press the bell icon.